हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं मेरे हमसफर का एपिसोड 1 और उसका पार्ट 1। आज से जो हम अपने चैनल पे मेरे हमसफर देखने वाले हैं, हम दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं। हानिया आमिर को हमने कभी मैं कभी तुम में देखा है, और जो ये है फरहान सईद, इनको हमने सुनो चंदा में देखा है। हम जानते हैं दोनों ही कमाल के एक्टर्स हैं, और इसका जो ओएसटी है वो हम काफी पहले सुन चुके हैं, और उसको इंस्टाग्राम पे इंडिया में तो बहुत फेमस हुआ था उसका ओएसटी। बट ये ड्रामा भी हम लोग बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे। चलिए आज ही पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरे हमसफर आई थिंक इस ड्रामा के लिए ना हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे तारीफ करने के, क्योंकि इस ड्रामा ने एक अलग ही जो है मुकाम हासिल किया है। स्पेशली बात की जाए इंडिया में, तो आई थिंक इंडिया में जो क्रेज शुरू हुआ है ना, वो इस ड्रामा के बाद ही शुरू हुआ है। और मेरे हमसफर का जो ओएसटी है उसका तो क्या ही कहना, मतलब वो इतना ट्रेंडिंग पे रहा है। अभी भी आप उठा के देख लीजिए ना, तो आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग्स में ही मिलेगा। तो हमारे लिए एक्चुअली इस ड्रामा का पार्ट बनना बहुत ग्रेटफुलनेस है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है एपिसोड नंबर 1 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा ओ बी जानती है, अच्छा। रब से जिसको मांगा मासूमा। हाँ। वाओ। बहुत ही देर करवा दी है तुमने। मैं तो बार बार उठा रही थी आपको, आप ही की आंख नहीं खुल रही अरे थी। तो आंख कैसे खुलेगी? ये भी नहीं सोचती हो कि मियां ने सुबह दफ्तर जाना होता? टेस्ट था बच्चे का। सब मेरा घरों हर का रोज यही टेस्ट हाल होता है। लेट सही पहुंच के। बात है। हर रोज बातें सुननी पड़ती हैं। रईस साहब, ये कोई शराफत है? ये कोई आने का वक्त है? बच्चे का टेस्ट है। अब कहाँ गायब हो रही हो? आप मुझे ये बताएं, आज हमजा की किताब ले आएंगे ना? लाहौल वला कुव्वत। कहा ना, सैलरी मिलेगी तो ले आऊंगा। हमजा को किताब की बहुत सख्त जरूरत है, वो रोज पूछता है। 200-300 रुपए की किताब नहीं है वो, 1700 रुपए की किताब है। अब ये कहां से आए? ये वही है, मैं बाद में ले लूंगी। क्यों नहीं लिए? जिस काम के लिए पैसे देता हूँ वो काम तो कर लिया करो कम से कम। कैसे ले लेती? घर से निकलने का मौका मिलता है, कभी फुर्सत मिलती है? मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। बन जाएगा ना, 2 मिनट में आए तो सही। रहने दो रहने दो। बना रही हूँ ना नाश्ता, बस अब आ जाए। कोई जरूरत नहीं है बनाने की। अरे बनाओ तो खुद ही कर लेना, मैं जा रहा हूँ। सो अम्मा रूड। कहाँ है? वॉशरूम में होंगी। खुदा हाफिज अम्मा। बात तो सुने, बात तो सुने, अम्मा की दवाइयाँ खत्म हो गई। मैंने 1000 बार मना किया है कि जब मैं निकल रहा हूँ मुझे पीछे से आवाज मत दिया करो। मैं जाहिल आदमी हूँ, याद हाँ, रहे। कैसे बिहेव करता है वही तो, ये क्या है? ये बेचारी, जितनी रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली को लेकर। कितनी अच्छी बहू है ये। सच में। हाय हाय हाय। अभी तक दर्द हो रहा है पप्पू? हाँ, अभी तक तो क्या मतलब है? क्या मैं अदाकारी कर रही हूँ दर्द की? अदाकारी कर, अच्छा सास भी नहीं, तेज। मतलब नहीं था। सब मतलब समझ में आते हैं मुझे। अल्लाह मियाँ ने भी ना बेटियां नहीं दी मुझे, इन बहुओं के आगे पड़ी हुई। फिर से ना उठ जाए। हम्म। अरे अरे, एक ठंडी चाय पीने के तो काबिल नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाई हूँ और पराठा। मुझे पता नहीं है सुबह से आप पानी पे चल रही होंगी। वो सो गई? जाहिर है, तभी तो छुट्टी मिली। ये लोग फुफो कह रहे हैं शायद वो भी उनको। ना जानबूझ के जिद करती है।
आहिस्ता। अब तो सो गई है। सोते में ना उनके कान और तेजी से काम करते हैं। हाँ आपने पराठा तो लिया ही नहीं। अब क्या करूंगी पराठा लेकर, तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया। आपका नाश्ता रह जाता है। ये तो तुम कह रही हो ना, जबकि फुफ्फो का ख्याल है कि हमें खाने और ठूसने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। टीना नहीं आई अब तक। आ गई है, पहले नाश्ता करेगी फिर काम। बहू थोड़ी है घर की। हाय आप लोग मैं बड़ी भाभी से पूछ के आती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी भाभी के पास जाने की। अगर उसे मेरी दवाइयों का एहसास होता ना तो मैं यूं तड़प ना रही होती दर्द ओ से। वाओ उसने ही तो और ये मंगाई खिड़की क्यों है। बंद है? खोल इसको। बेटे ठीक को है, इवन कपड़े कोई बना दे फिक्र ये नहीं। कमरे को। हाँ अच्छा वो हाय पैकेट। हाय अम्मा जी, कहीं यही तो वो दवा नहीं है? हाँ यही तो है, को दिया था कि ये दवाई मुझे मंगा दे, मगर वो फेंक कर चली गई यहाँ पर। और अच्छी तरह से मालूम है कि ये उम्र दवाइयों के सहारे कटती है। एक खुराक का भी नागा हो जाए थोड़े की तरह से दुखता रहता है। क्या किसी को परवाह ही नहीं है? क्या करें अम्मा जी, आजकल की बहुएं ऐसी ही आ रही हैं। आ रही सगी भतीजियां ब्याह कराई थी, जैसे मार्केट में आ रही है। शौहर की माँ नहीं कर लेंगी ना, कुछ खिदमत करेंगी। सगी भतीजियां। फुप्पो आपके कपड़े। अच्छा तभी वो फुप्पो कैसी बातें बुलाती कर है। रही है। हाँ और देख तो नहीं किसके सामने बातें कर रही है। 10 घरों में ये जाती है। जी मैं सफाई करके आई थी, यहाँ आई, अम्मा जी का दर्द देखा नहीं गया। ओ टांगे दबा रियली। दी। बुजुर्गों की खिदमत करने में तो अजर है। काम वाली भी ऐसी तो मिली है कोई इनको। नहीं कि सास की खिदमत कर लो, और वो जो कर रही है उसे भी रोक रही हो। जाओ जाके अपना काम करो। फुप्पो आज सारा दिन ये मेरे पास रहेगी और सिर्फ मेरा काम करेगी, बस। मुसीबत ही पड़ गई है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे क्या हुआ, खैर तो है? फुप्पो कभी कोई खैर रहने देती है। फुफ्फो उठ गई? सोई कब थी? बेचारी टांगे दबा दबा के सुला के आई अब थी। ये सोफिया जाके शाहजहान को बाहर, बहुत सगी है इसकी। ऐसा कर, जाके सुन क्या कह रही है ये मेरे खिलाफ। मैं अभी जाती हूँ। हाँ, और चुपके से। मैं जल्दी से कहती हूँ कि काम से वापसी पे दवाइयाँ लेते आए, वरना शाम तक तो फसाद हो जाएगा। यही तो मुसीबत है, आसपास में कोई स्टोर ही नहीं है, वरना मैं भाग के जाके 2 गोलियां ले आती। हाँ मसला तो है, उसके लिए तो सदर ही जाना। मैं वो दादी अम्मा ने कहा था दूध लेके आओ, मैं तो बस वही लेने आई थी। तो दूध की पतीली मेरे कमरे में पड़ी है क्या? झूठी मकार, चलो दफो। ओ जासूस है एक वक्त। हाय रब्बा, क्या चल रहा है इनके घर में। बता क्या कह रही थी? आपके बारे में तो कोई बात नहीं की जी, बस कोई सदर जाने का प्रोग्राम बना रही थी। तूने गौर से सुना? और मेरे खिलाफ ही बोल रही होंगी वो। सब पता है मुझे, बड़ी होशियार बनती है। खैर, एक ना एक दिन तो सबूत मिल ही जाएगा ना मुझे। फिर देखना, ऐसा हशर उठाऊंगी, ऐसा हशर उठाऊंगी कि ये भी याद रखेंगी। जी जी। इधर सास दर्द से तड़प रही है और उधर शॉपिंग के प्रोग्राम बन रहे हैं। हाँ, दर्द से तड़प रही लेने है। दो रईस को। अम्मी, क्लास में सबने बुक ले ली सिवाय मेरे। हमसा आज आ जाएगी, मैंने तुम्हारे अब्बू को पैसे दे दिए हैं। पक्का? चलो को लाइने के बीच में निकला। अच्छा नहीं लाया। पढ़ाई हो रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। दवाई ले आए पर बुक नहीं लाए। हाँ बहुत गर्मी है आज पे। नहीं मैं पी के आया हूँ। अम्मा कहाँ है? वो कमरे में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आज। ओहो, वो मुझे लाजमी चाहिए थी। क्या हो, कहाँ है? उलझा दिया ना अपने शौहर को अपनी कहानियों में। और ये तो खैर बहू है, इससे क्या उम्मीद। तुमने भी माँ का हाल पूछना गवारा नहीं किया। नहीं अम्मा, मैंने आते सबसे पहले आपका पूछा है। मेरा हाल मुझसे पूछना होता है ना बेटा,
किसी को क्या पड़ी है कि मेरा दर्द बताए या बांटे? मैंने नहीं फेंका था फुप्पो। आपकी दवाएं मैं लेके आया हूँ, ये देखिए। मेरी बुक अब्बू। दादी की दवाएं ज्यादा जरूरी थी। अब दवाएं नहीं आई उन पैसों से। हमजा की किताब के लिए पैसे दिए थे मैंने, वो मेरे पैसे थे। मेरे पैसे क्या मतलब? मेरे पैसों से मतलब मेरे पैसे। तो कहां से कमा के लाती हो तुम? मेरी कमाई है ना, जो चीज मैं जरूरी समझता हूँ मैं वो करूँ। मेरे जेब खर्च के पैसे थे, आपने दिए थे मुझे मेरे कपड़ों के लिए। मैंने अपनी जरूरत को फरामोश करके अपने बच्चे के लिए किताब मंगवाई थी। ना ना, देख लिया ना रईस, अब तो मैं ये दवाई कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, बेशक मैं मर हे क्यों ना रही। भगवान। आप क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे अम्मा? मेरी कमाई है, उस पर आपका पहला हक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा ये आपकी दवाई। वो भी ले आया। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं मसला हूँ, मर जाऊंगी ना तो मसला खत्म हो जाएगा। अम्मा अब खुश हो जाओ तुम। अम्मा अरे बात तो सुनिए। बच्चा बेचारा कितना अम्मा! डोमिनेंट हो रहा है। सच में हाँ। कुछ करते हैं, वो आपके जुमले को माफ नहीं करेंगे। रईस भाई भी नाराज हो गए। 15 दिन इंतजार करके थक के दूसरी औरतों की तरह मैं भी पहले अपने फैशन पूरे करती, बस बच्चों की तालीम तो जाए भाड़ में। और रही फूफो, उनकी तो बहू बनना ही नाकाबिले तलाफी जुर्म है। सीरियसली। तो मत, मैंने जमीन से कहा है वो अपनी किताब दे देगी हमजा को कल। तो परसों क्या होगा? तो सैलरी आने में अभी तो बहुत वक्त है, और सैलरी आ भी गई तो रईस साहब पहले तो अपने रईसाना खर्चे पूरे करेंगे ना, बाद में हमारी जरूरत आएगी। उसका एटीट्यूड तो सच में ऐसा ही है। मेरा कसूर क्या है मुझे बताओ? क्या चाहती हूँ मैं? सिर्फ ये कि मेरे बच्चे आला तालीम हासिल करें। हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाती अगर मौके ना मिले तो। और रईस भाई, उनकी बातें तो तुम रहने दो, बातें हैं बस। अच्छा, इन दोनों का अच्छा प्यार दिख रहा है। बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। आप किस कीमत पर? लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं संभाल सकते। अरे नहीं अम्मा, आप इस तरह की बात तो न कहें ना। मैं सबसे पहले आपकी दवा लेके आया। हाँ वो तो ठीक है, मगर अपनी बीवी की भी जुबान सुननी थी ना। मेरे पैसे मेरे पैसे मेरे पैसे गर्दान लगाई हुई थी। इसकी क्या मजाल है अम्मा कि ये तेरे मेरे करे? शाहजहां, माफी मांगो अम्मा से। मैंने नहीं मंगवानी कोई माफी शाफी। कहने को तो 3 बेटे हैं मेरे, एक की कमाई कम है और तीसरे का तो अल्लाह ही हाफिज है। उसके हिसाब में तो माँ कब की मर चुकी। अम्मा, अच्छा। मैं कल सारी दवाइयाँ ला दूंगा आपको। पर नहीं चाहिए मुझे दवा इलाज, बस अब तो ये दुआ है कि अल्लाह मुझे फौरन उठा ले यहाँ से। ओह इस तरह की गॉड। बातें क्यों कर रही हैं? खुदा का वास्ता है अम्मा। नहीं करूंगी माफ। इसको भी पता चले ना कि माँ की बद्दुआ कैसे लगती है। कोई नहीं लगेगी बद्दुआ। अल्लाह ताला भी आंखें बंद करके नहीं बैठे कि जिसके मुंह में जो आए वो बोलता चला जाए, और अल्लाह हाँ भी यार, बात आंखें तो बंद सही करके है। ओके के साइन करते रहे। उनको भी सबकी असलियत पता है। रहने दें आप अपनी बद्दुआएं। मैंने नहीं रहना यहाँ। अम्मा खुदा का वास्ता है। खुदा का वास्ता है, हर बात में हाँ, मैंने किसी की नहीं सुनी है। मेरे हट जा पीछे। अम्मा जाने दो। गुस्सा करने की क्या जरूरत है? कमर में दर्द शुरू हो जाएगा अम्मा। गिला तो मुझे इनके रवैये से है ना पुप्पो, आप समझती नहीं। अच्छा छोड़े, ये दे देना मुझे, पुप्पो थक जाएंगी। यार फिर भी बहुएं कितनी अच्छी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी सेहत का और आराम का इन्हीं को तो सबसे ज्यादा ख्याल है। प्लीज, बाहर दरवाजे पे लिखा है काशाना रिफत। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन। ये बिल्कुल सही बैठता है इसमें। अरे अम्मा खुदा का वास्ता, इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं तुमसे कह रहा हूँ माफी मांगो वरना। अच्छा पुप्पो वो तो मांग भी लेगी बेचारी। बहन को मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे बच्चों के निवाले हड़प कर जाती थी ओह। ना। ना करें ऐसे, ये तो मसला रईस भाई और आपा के दरमियान है। तो गुस्सा मगर वजह तो मैं बनी ना। चलो अच्छा हुआ आज हकीकत खुल गई, वरना पता नहीं क्या क्या कहती है। ओहो। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। मेरी माँ ने अगर घर की दहलीज पार की ना, मैं चुपचाप खामोशी से चली जाती। अच्छा भाई
मुझे इजाजत दो, कहा सुना माफ। आप पहले चले गए, वरना आज ये दिन देखना पड़ता। बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? आज एपिसोड 1 का पार्ट 1 देखा हमने और अभी तक तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने जो देखा है वो घर के जो छोटे मोटे खलेश हैं वो हमने देखा। और जो सासू माँ है वो कितनी ज्यादा तेज है, मतलब बहुएं उनको इतनी अच्छी मिली है, दोनों का आपस में इतना प्यार है। पर जो सास है, ओ माय गॉड, मतलब टिपिकल सास, हर बात के लिए सुना रही है, हर बात के लिए कुछ ना कुछ ऐसे करके बोल रही है। अभी तक जो है वो मतलब जो बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि घर में बच्चे कौन कौन है। और मतलब हमने तो सोचा कि ये लव स्टोरी होगी, बट लव स्टोरी कब और कहाँ शुरू होगी शायद अभी तो कुछ नहीं पता चला। बट हाँ, पार्ट 1 काफी इंटरेस्टिंग। पार्ट 1 देख कर ना मुझे कहीं कहीं हंसी भी आ रही थी कि मतलब ये घर घर की कहानी है। लेकिन कुछ मदर इन लॉज को भी ना ये चीज समझनी चाहिए कि अगर बहू आपकी सेवा कर रही है या आपकी चलो सेवा कोई भी कर रहा है, तो जब तक आप एक माँ के नजरिए से नहीं ना देखेंगे, वो आपको गुण कभी अपनी बहू में दिखने नहीं वाले। तो आई थिंक वो सारी चीजें देख के थोड़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख भी हो रहा था कि वाकई में उन लोगों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है। तो एक्चुअली में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे स्टोरी कैसे बढ़ेगी या क्या कुछ कहानी में नया मोड़ आएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।